नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो है जहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि प्रश्न भी है उसके अंदर जो है व्याख्या भी है, और व्याख्या और प्रश्नों के साथ साथ जो है हम इस टॉपिक को जो है आज करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि ये जो पद है, सबसे पहले तो ये पद होता कहाँ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो है केंद्र स्तर पर होता है। ये कहाँ होता है? ये पद जो है केंद्र स्तर पर जो है ये पद होता है। और राज्य स्तर पर अगर बात करें तो राज्य स्तर पर जो है इस पद का नाम क्या होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है ना, और महाधिवक्ता इस पद का जो है नाम होता है। तो आज दोनों ही टॉपिक जो हम प्रश्नों के माध्यम से करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस क्लास के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले महान्यायवादी की बात करें तो जो है यहाँ पर महान्यायवादी जो है इनका कहाँ वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में जो है इनका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 76 है। अनुच्छेद 76 के अंदर जो है वो महान्यायवादी पद है उसका जो है वर्णन किया गया है। किस पद का? महान्यायवादी पद का जो है वो वर्णन किया गया है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च जो है कानून अधिकारी अगर के बात करें तो वो कौन होता है? वो होता है महान्यायवादी। ठीक है, यानी कि कानूनी जो अधिकारी होता है, कानून का जो अधिकारी होता है सबसे ऊपर, वो भारत सरकार का कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसी प्रकार से अगर राज्य की बात करें तो राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है वो महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, चलिए, तो ये महाअधिवक्ता जो है ये राज्य स्तर पर होता है, और महान्यायवादी जो है वो कहाँ होता है? वो केंद्र स्तर पर होता है। चलिए, ठीक है, तो चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का समाधान क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बीच बीच में जो है बातें हम जो है करते रहेंगे, एक्सप्लेन जो है इसकी करते रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अभी हमने जिक्र किया था प्रथम विधि अधिकारी, सर्वोच्च कह सकते हैं, प्रथम कह सकते हैं, विधि अधिकारी, विधि यानी कानून अधिकारी, कानून का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो संघीय विधि मंत्री, यानी आप इसको संघीय विधि मंत्री की जगह ये कर सकते हैं केंद्रीय कानून मंत्री भी कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री या संघीय विधि मंत्री एक ही बात है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, विधि सचिव, और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी में नहीं आता, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है वो क्या होता है? प्रथम अधिकारी होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी इनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दूसरा शब्द जो है यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न के अंदर आपका एक नई चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि एक इसको अंग्रेजी में अगर शब्द प्रयोग किया जाता है कौन सा है? तो अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। तो इनमें से कौन करता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री ऐसी नियुक्ति नहीं करता। नियुक्तियाँ ज़्यादातर होती हैं, वो नियुक्तियाँ कौन करता है? नियुक्तियाँ करता है भारत का राष्ट्रपति। एक मिनट के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा म्यूट करूँगा, बस आप जस्ट जो है वो थोड़ा सा आप रहिए एक मिनट। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति नहीं करता। नियुक्ति की जहां बात आती है तो नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति या महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो करता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर, यानी सरकार का जो वकील होता है ना, सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है वो कौन होता है? सरकारी वकील आप कह सकते हैं। सर्वोच्च यानी सरकार के जो सरकार का जो पक्ष रखता है, कहीं बड़ी बात होती है न्यायालय के अंदर तो वो कौन रखता है? या फिर सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? तो वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। तो वही बात आ गई, वही जो है टॉपिक में वही बात आ रही घूम फिर के, यानी कि कुल मिला के जो टॉपिक आपका है वो यहाँ इस वीडियो के 20 प्रश्न जो हैं उस 20 प्रश्नों में जितने आपके बनते हैं, यहाँ से पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे
आप जो आपको यहाँ पता चलेंगे, यानी आप इसके माध्यम से सीखेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उलझा रहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो क्या होता है, वो अटॉर्नी जनरल का सहायक होता है, यानी ये जो है एक मुख्य सॉलिसिटर जनरल होता है और उसके 2 सहायक होते हैं, और वो 3 जो हैं वो किसके, वो अटॉर्नी जनरल के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका जो सहायक होते हैं। तो मेन जो है मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होगा, तो वो होगा अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल का इनकी सहायता के लिए कौन होता है, तो एक होता है मुख्य सॉलिसिटर, ये एक होता है मुख्य सॉलिसिटर जनरल, और इन 2 जो है अन्य होते हैं, 2 जो है अन्य सॉलिसिटर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो देखिए जो अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या है, वो संसद के राज्यसभा जो है, राज्यसभा ना तो इसका सदस्य होता ना ही लोकसभा का सदस्य होता, ठीक है, लेकिन क्या है वो इनके अंदर अपना वक्तव्य रख सकता है, ठीक है, अपना भाषण इसमें दे सकता है। लेकिन अगर बात करें कि वो अपना कहीं वोट की बार आता है तो वोट नहीं दे सकता, यानी वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद जिसे संसद को संबोधित करने का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जिसको बोलने का अधिकार है लेकिन वोट का अधिकार नहीं है, वो कौन है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल है। प्रश्न संख्या 6, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। देखिए यूपीपीएससी के अंदर ये 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो वही है हमारा राइट आंसर रहेगा, भारत का महान्यायवादी जो है ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो क्या है, वो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगला, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने ने कार्रवाइयों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है किंतु उसे वोट का अधिकार नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी कि ये चीजें हम हमने पहले जान ली कि दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ठीक है, कार्रवाई में सम्मिलित होने का अधिकार है, ये भी जान ली। लेकिन तीसरी चीज यहां है कि किसी भी कमेटी का सदस्य होने का भी अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल को। संसद में विभिन्न कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों का सदस्य बनने का भी उसको जो है पूरा अधिकार होता है, लेकिन अधिकार किसका नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो देखिए 4 बातें यहां आपको सीखने को मिली। यहां पर प्रश्न देखिए नए अप्रोच से कैसे क्वेश्चन बनता है, यहां चारों बात दे दी, निम्न में से कौन सी सही है या कौन सी गलत है या कौन कौन सी सही है। अब आजकल एक प्रश्न होता है ना कि पहला, दूसरा और चौथा सही, पहला, तीसरा और 5वां सही, इस प्रकार कथन दिए होते हैं। उनमें से अब ये ग्रुपिंग वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है, वहां पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ अब देखिए यहाँ 2 चीजें हमने पहले बात पॉइंट क्लियर कर लिया कि एक तो संसद में बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, तीसरा यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि वह सदस्य किसी भी कमेटी का सदस्य भी हो सकता है। तो वो कौन है, तो वो केवल और केवल क्या है, भारत का अटॉर्नी जनरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। क्या महान्यायवादी, तो देखिए संसद के किसी भी सदन, तो ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं। बस बात यहाँ क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन को पढ़ाने का क्या मतलब है यहाँ पर कि क्वेश्चन के अप्रोच क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, वही चीज यहाँ पर जो है यहाँ इस क्लास के अंदर जो क्लियर हमने करनी है। तो बिल्कुल रख सकता है, ये बात हम पहले जो 8 क्वेश्चन हुए उनके अंदर लगभग के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति में बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। तो ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है 100%। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। देखिए संसद को अधिकार किसको हटाने का नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महान्यायवादी की। तो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा इसका कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है, कार्यकाल भी किस पर है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसकी पावर क्या होती है कि लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, संसद में किसी भी सदन का आगे बात ये, ठीक है। और इनकी जो कमेटियां होती हैं उन कमेटियों का सदस्य भी वो हो सकता है, उसमें वोट नहीं डाल सकता, बस इतनी बात है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जो है संसद को अधिकार किसका नहीं है, तो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर महाभियोग चला के हटा सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, लेकिन भारत के महान्यायवादी को नहीं हटा सकते। इनको केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कौन हटा सकता है, केवल और केवल जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, तो ये क्वेश्चन, ये बात हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का महान्यायवादी कब तक अपना पद धारण कर सकता है, तो वो धारण कर सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है, यानी कि 65 साल या 62 साल इस तरह का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जब तक राज्यपाल की तरह जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है, अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, कानून अधिकारी होता है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो हाँ, ये भी उसके क्षेत्राधिकार में आता है कि वह जो है किसी भी, यानी राज्य स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनके अंदर किसी में एज ए जज, एज ए न्यायाधीश जो है वो सुनवाई कर सकता है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। यानी पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, तीसरी बात सही है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल नहीं है, मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये होता है, ये होता है, और यहाँ पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही तो ये नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा कि वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो जिसकी बात कर रहे थे, जिस अप्रोच की बात कर रहे थे क्वेश्चन की, उसी अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया। भारत के महान्यायवादी के निम्न में से महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो बिल्कुल होता है भाई, होता है, ठीक है, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही वो क्या होता है, नियुक्त होता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो बिल्कुल ये योग्यता की बात आ गई कि भाई इसकी योग्यता का क्या होनी चाहिए, तो उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज में होती है, वही जो है इसमें होनी चाहिए। ये बात भी सही है। उसे संसद में के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता, और वो क्या है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट नहीं डाल सकता। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये पीछे क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी ऐसा नहीं होता, वो केवल राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसमें पूछा क्या है, इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो सही कौन सा है, पहला और दूसरा। तो देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है कि पहला और दूसरा जो है इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महान्यायवादी को प्रति माह वेतन कितना मिलता है, महान्यायवादी को प्रति माह वेतन कितना मिलता है, तो वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है, 2,50,000 रुपए जो है वेतन इनको मिलता है। कई बार वेतन भत्तों से जो है क्वेश्चन इनका पूछ लिया जाता है, तो 2.5 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस अनुच्छेद के अंदर, तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 76 जो है उसके तहत जो क्या है, जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है, यानी कि उस संसद का जो क्या है वो सदस्य नहीं है और एक गैर सदस्य होने के बावजूद भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी जो है उसका सदस्य नहीं होता, फिर भी उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है। न्यायाधीश भाग नहीं ले सकता, उपराष्ट्रपति लेता है तो वो संसद का सदस्य होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी भाग नहीं लेता, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है। तो एसएससी 2013 में पूछा गया है, तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को बिल्कुल नहीं है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये राइट आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष
और भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी इनमें से क्या है, भारत का महान्यायवादी ऐसा है जो इनमें से है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, एसएससी 2006 के अंदर पूछा है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा, भारत के महान्यायवादी जो है वो प्रमुख विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद के सदन किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना, यानी मत देने का अधिकार नहीं होता, तो कौन है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों हमने फटाफट में 20 क्वेश्चन किए हैं, आपको ये कैसे लगे क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।